गुआनो पक्षी जीव का मलमूत्र होता है। ये अक्सर गहन बहस का विषय होता है कि कौन से जीव का सामान गुआनो महत्वपूर्ण है, और खूनी युद्धें भी इस पे लड़ी जाती हैं क्योंकि यह बॉम्ब बनाने के सहित कई चीजों के लिए अच्छा है। गुआनो शब्द स्पष्ट रूप से एक दक्षिण अमेरिकी शब्द है। गुआनो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो पदार्थ है जो कि अटाकामा के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये समुद्री पक्षी विशेष रूप से उनकी किस्म के गुआनो के अंदर नाइट्रोजन का सबसे समृद्ध स्रोत है। हम आज उस कहानी के बारे में सुन रहे हैं जो 1879 से 1883 तक हुआ था। इस खूनी संघर्ष का कारण पक्षी के मलमूत्र की ज्यादा मांग उठने से हुआ था और इसका एक बड़ा हिस्सा कृषि में इस्तेमाल होता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था जिसमें चिली, बोलिविया और पेरू शामिल थे। यह एक लड़ाई की तरह शुरू हुआ था जहां चिली और बोलिविया ने अटाकामा रेगिस्तान के हिस्से को नियंत्रित करते थे। ये चिड़िया का मलमूत्र ऐसा नहीं है कि आप इससे घृणा करेंगे या पक्षियों पर गुस्सा करेंगे जब आप इसे अपनी कार पर देखेंगे। जब इसका एक बड़ा भंडार बन जाता है जमीन पर तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम का एक अविश्वसनीय स्रोत बन जाता है जिसका उपयोग बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसके विवाद में चिली और बोलिविया ने पहले एक संधि कर रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ के संसाधनों के एक्सपोर्ट टैक्सेस पर हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया था, जिसकी वजह से बोलिविया नाखुश था। यह साझेदारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वह यह भी सोच रहे थी कि चिली इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और यह संघर्ष की असली जड़ थी। इस क्षेत्र में चिली और ब्रिटिश व्यवसायों की अच्छी पकड़ थी और उनको बोलिविया पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वो ज्यादा कमाते वैसे वैसे बोलिविया टैक्सेस को बढ़ा देता और इन टैक्सेस को बढ़ाना संधि के खिलाफ था। फिर ये व्यवसायों ने चिली की सरकार को कहा कि हमारी मदद कीजिए, और फिर चिली के सरकारी अधिकारियों को पता चला कि बोलिविया पेरू के साथ एक गठबंधन बना रहा है गुप्त तरीके से। फिर 1879 में बोलिविया की सरकार ने चिली की कंपनियों पर टैक्स की वृद्धि की घोषणा की और चिली की कंपनियां खुश नहीं थी, और फिर चिली की सरकार ने कहा कि ये कदम सीमा संधि के अनुरूप नहीं है, और फिर बोलिविया ने चिली की रेल कंपनी की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। और उसके बाद 1879 के दिसंबर में एक युद्धपोत भेजकर जवाब दिया। फिर भी बोलिविया नहीं माना और उसने रेल कंपनी की जमीन का नीलामी की घोषणा भी कर दी। चिली यह देखकर चेतावनी भी दी, पर फिर भी बोलिविया नहीं माना और नीलामी के दिन ही लड़ाई शुरू हो गई। 2000 चिली के सैनिकों ने देश में प्रवेश कर लिया और अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया, जो कि एक रक्तहीन लड़ाई थी। फिर एक हफ्ते बाद बोलिविया ने जंग की घोषणा कर दी, और अब याद रखें कि पेरू के साथ बोलिविया की एक गठबंधन था। ये जानते हुए कि बोलिविया और पेरू चिली की सेना का सामना नहीं कर सकते, फिर पेरू ने पहले एक शांतिपूर्ण समाधान की परिषद दी। फिर चिली ने पेरू को तटस्थता का बयान देने के लिए कहा, पर गठबंधन की वजह से उन्होंने मना कर दिया। इसलिए चिली ने 5 अप्रैल 1880 को बोलिविया और पेरू पर युद्ध की घोषणा कर दी। भले ही पेरू इस गुआनो बातचीत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, फिर भी धकेल दिया गया। पेरू युद्ध के दौरान हजारों सैनिकों और बहुत सारी संपत्ति खो देता है, और युद्ध के बाद यह राष्ट्र आर्थिक रूप से निराश्रित हो गया था और आने वाले कई वर्षों तक बना रहा। तो आखिरकार 1984 में बोलिविया और चिली के बीच एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ और वो क्षेत्र भी मिल गया जहां नाइट्रेट, तांबा और इन सभी अन्य खनिजों के साथ, जो बहुत कीमती था। यह देखकर अजीब लगता है कि एक उड़ने वाले जानवर के मलमूत्र पर युद्ध भी हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण वस्तु था और बोलिविया को इससे लूट लिया गया। वे युद्ध में बहिष्कृत हो गए और इनसे क्षेत्र छीन लिया गया, और इन देशों के बीच आज भी तनाव बना हुआ है।